स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है थाई बगनविलिया फ्लावर प्लांट। इन दोनों प्लांट में आते हैं बहुत ही अच्छे फ्लावर। और पहला प्लांट ये है, इस वैरायटी का नाम है वाटरमेलन किस। और इस प्लांट के फ्लावर दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अभी तो इस प्लांट ने कम फ्लावर दिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ हो रही है बारिश, इसलिए इस प्लांट में फ्लावर थोड़े कम आ रहे हैं। अब करते हैं दूसरे प्लांट की बात, और इस वैरायटी को कहते हैं बटर कप। इस प्लांट के भी होते हैं फ्लावर बड़े अच्छे, पर इस प्लांट में फ्लावर नहीं लगे हैं क्योंकि मैंने पहले ही इस प्लांट से साइन लेकर ग्राफ्टिंग कर दिया था। पर इस प्लांट के फ्लावर की पिक्चर मैंने अपने मोबाइल के स्क्रीन में दे रखा है, और ये प्लांट इस तरह के फ्लावर देता है जो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा है क्यों ना इन प्लांटों की साइन लेकर कर दूं मैं इनकी ग्राफ्टिंग। उसके लिए मेरे पास है 2 रूट स्टॉक, वही मोटे मोटे से। तो ये है वो रूट स्टॉक, इसमें हम करेंगे ग्राफ्टिंग। और इस रूट स्टॉक में बहुत ही अच्छी होगी ग्राफ्टिंग। अब करते हैं ग्राफ्टिंग करने की तैयारी। और मुझे ग्राफ्टिंग करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो देख लेते हैं। पहले तो चाहिए मुझे ये कटर के बाद चाहिए मुझे एक नया ब्लेड, फिर मुझे चाहिए होगा ये पॉलीथीन, और लास्ट में मुझे चाहिए होगा ये सुतली। अब हमारा सारा सामान आ गया है ग्राफ्टिंग के लिए, तो करते हैं ग्राफ्टिंग। पहले तो मैं इस रूट स्टॉक से जितने भी फालतू ब्रांच हैं उन ब्रांचों को काट दूंगा। और मैंने इन दोनों रूट स्टॉक से काट दिए हैं फालतू ब्रांच। जो मैंने ब्रांच काटी है उन ब्रांचों को मैं इस पॉट के किनारे में लगा दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू हो गया है बारिश का मौसम। इस मौसम में बगनविलिया प्लांट की कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है, वो भी देसी बगनविलिया की। और मैंने इस पॉट के किनारे में लगा दी कटिंग। अब मैं एक मग पानी डाल देता हूँ इन कटिंग के ऊपर। अब इस कटिंग में आ जाएंगे रूट अच्छी 1-2 महीने में। अब करते हैं ग्राफ्टिंग। पहले तो मारेंगे इस रूट स्टॉक में एक सीधा कट, वो कट होगा 1 इंची गहरा। और मैंने इस रूट स्टॉक में मार दिया है 1 इंची कट। अब इस रूट स्टॉक में लगाते हैं साइन। और मैं साइन ले रहा हूँ वाटरमेलन किस वैरायटी की, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लावर देता है। अब मैं इस साइन से सारे ही पत्ते हटा देता हूँ। और मैंने इस साइन से सारे पत्ते हटा दिए हैं। अब करते हैं साइन को तैयार। पहले तो मैं साइन में एक तिरछा कट मारूंगा, और दूसरी तरफ भी एक तिरछा कट मारूंगा। अब हमारा साइन तैयार है रूट स्टॉक में लगने के लिए। तो मैं साइन को रूट स्टॉक के अंदर लगा देता हूँ। और हमारा पहला साइन लग गया है। अब इसी साइन से मैं लूँगा एक और साइन, क्योंकि मैंने साइन बहुत ही लंबा रखा है। अब मैंने दूसरा साइन भी लगा दिया है, और मैं ऐसे ही इस रूट स्टॉक के चारों तरफ ये साइन लगा दूंगा, जिससे हमारा ये रूट स्टॉक बहुत ही बुशी नजर आएगा। मैंने वाटरमेलन किस की 6 साइन लगा दिया है इस रूट स्टॉक में। अब हमें चाहिए होगा टेप। इस टेप से मैं ग्राफ्टिंग को अच्छी तरह लपेटूंगा, ताकि इस ग्राफ्टिंग का कोई हवा ना जा सके।
और मैंने इस ग्राफ्टिंग के ऊपर लपेट दिया है अच्छी तरह टेप। अब चाहिए मुझे वो पॉलिथीन जिससे हम करेंगे ग्राफ्टिंग को कवर। ग्राफ्टिंग को उस पॉलिथीन से अच्छी तरह कवर करके अब हम उस पॉलिथीन को अच्छी तरह से बांधेंगे ताकि इस पॉलिथीन पर हवा ना जाए। और मैंने ग्राफ्टिंग कर दिया है वाटरमेलन किस की। अब बारी है बटर कप की। तो मैं इस रूट स्ट्रोक को तैयार कर लेता हूँ। और मैंने इन तीनों रूट स्ट्रोक में कर दिया है ग्राफ्टिंग। अब करना होगा हमें इंतज़ार, वो भी 20 से 25 दिनों का। 20-25 दिनों में साइन से न्यू शूट आ जाएंगी। पर मैंने जो लगाई है ग्राफ्टिंग के ऊपर पॉलीथीन, इस पॉलीथीन को खोलेंगे हम 30 दिन बाद। अब दिखाता हूँ वो ग्राफ्टिंग आप लोगों को जो मैंने 25 दिन पहले किया था। और ये है वो ग्राफ्टिंग जो मैंने 25 दिन पहले किया था। इन सभी ग्राफ्टिंग में अच्छी ग्रोथ चल रही है। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी हम कोई ग्राफ्टिंग करते हैं तो उस रूट स्ट्रोक को पानी देते हैं, वो भी एक दिन पहले। फिर हम करते हैं दूसरे दिन ग्राफ्टिंग, तो हमारा ग्राफ्टिंग होता है 100% सही। पर कभी कभी ऐसा होता है कि इन रूट स्ट्रोक के मीडिया से उड़ जाता है पानी, जैसे कि स्पॉट में मीडिया सूखा है। और हमें कभी भी मीडिया ऐसा सूखा नहीं रखना है। अगर हमारी मीडिया सूख जाती है तो रूट स्ट्रोक में जो हमने साइन लगाया है वो भी सूख जाता है। इसीलिए मैं पहले तो इस मीडिया में डालूंगा पानी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो ग्राफ्टिंग जो अच्छी तरह ग्राफ्ट हुए हैं। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वो ग्राफ्टिंग। मैंने इस रूट स्ट्रोक में 3 कलर की साइन लगाई है, पर एक साइन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है और 2 साइन में तो बहुत कम ग्रोथ हुई है। तो मैं आप लोगों को वो साइन दिखाऊंगा जिसमें अच्छी ग्रोथ हुई है, और मैं वो 2 साइन नहीं दिखाऊंगा जिसे मैंने पॉलीथीन से कवर कर रखा है। अगर हम उस साइन के पॉलीथीन को हटाएं तो वो ग्राफ्टिंग फेल होने का डर है, इसलिए मैं वही साइन दिखाऊंगा जिसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मुझे इस साइन के पॉलीथीन भी हटाना है क्योंकि इस पॉलीथीन के अंदर हो रही है बहुत सारी नमी, और ये नमी कारण ये ग्राफ्टिंग हो सकती है फेल। और ये है वो ग्राफ्टिंग जिसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। अब मुझे उसी पॉलीथीन से इस साइन को दोबारा कवर करना है, तो मैं पहले इस पॉलीथीन को पलट दूं क्योंकि इस पॉलीथीन के अंदर नमी जमा था, इसलिए मैं पॉलीथीन को पलट रहा हूं। अब मैं इस पॉलीथीन से इस ग्राफ्टिंग को कवर करूंगा, पर मैं रस्सी से बांधूंगा नहीं। इस पॉलीथीन को नीचे से खुला रखने से इस ग्राफ्टिंग को ताज़ा हवा मिलेगी, तब ये ग्राफ्टिंग अच्छी ग्रोथ करेगा। वैसे तो मेरी सभी ग्राफ्टिंग में अच्छी ग्रोथ चल रही है।
और मैं सभी ग्राफ्टिंग की अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।